तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये योजना भारत सरकार के द्वारा बेटियों के लिए लाई गई है, जिससे बेटियों की शिक्षा और उनकी शादी में बहुत अधिक सहयोग मिलता है। इस योजना में जमा धनराशि पर बहुत अधिक ब्याज मिलता है। पिछले कई वर्षों में 7.6% ब्याज दर थी और ये ब्याज दर समय समय पर बढ़ती घटती रहती है। ये खाता कम से कम 250 रुपये देकर खुलवाया जा सकता है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना इसमें जमा किया जा सकता है। एक परिवार के केवल 2 बेटियों का खाता इस योजना में खुल सकता है, लेकिन यदि दूसरी बेटी जुड़वा पैदा हो जाती है तो 3 बेटियों का खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। ये खाता डाकखाने में और सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है और इसको खोलना बहुत ही आसान है। अब इसको खोलने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र की जरूरत है? तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले जिस बेटी का खाता खुलवाना है उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसके माता पिता दोनों में से किसी एक का पहचान पत्र और फोटो होना जरूरी है। माता पिता साथ जाकर या अकेले भी जाकर ये खाता डाकखाना या बैंक में खुलवा सकते हैं और इसे ऑनलाइन भी खोला जा सकता है। अब बात आती है कि खाता खुलने के कितने दिनों तक ये रकम जमा करनी है। तो खाता खुलने के बाद से 14 साल तक आपको खाते में रकम जमा करनी है और 14 साल के बाद 7 साल तक कोई रकम नहीं जमा करनी है। 21 साल के बाद खाता परिपक्व हो जाता है और सारी रकम आपको मिल जाती है। अब बात आती है कि क्या अगर हम किसी साल खाते में पैसा न जमा कर पाएं तो क्या होगा। अगर आप 1 साल खाते में पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप अगली साल खाते में पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब एक डाउट ये होता है कि ये पैसा 21 साल तक ही निकलेगा कि उससे पहले निकल सकता है। तो दोस्तों जब बेटी 18 साल की पूरी हो जाती है, उसकी उम्र 18 साल हो जाती है, तो हम उस पैसे का कुछ हिस्सा शादी या उसकी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं और पूरा पैसा तभी मिलेगा जब 21 साल पूरे हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये जो रकम हमको मिलेगी उस पे इनकम टैक्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो धारा 80C के तहत मिली हुई राशि पर यानी जो आपने जमा की और उस पे जो ब्याज मिला उस पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर माँ बाप टैक्स पेयी हैं तो जो रकम उन्होंने सुकन्या खाता में जमा की है उसको अपने इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं और उनको इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, लेकिन अधिकतम 1 साल के अंदर ये रकम 1.5 लाख ही हो सकती है। अब बात आती है कि कितना पैसा मिलेगा। तो उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर 1000 रुपये महीने आप इस खाते में जमा करते हैं तो 14 साल तक आप 1000 रुपये महीने जमा करेंगे, 7 साल तक आपको कोई रकम नहीं जमा करनी है और 21 साल के बाद लगभग 5.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 12,500 रुपये महीने इस खाते में जमा करते हैं तो आपको 14 साल कंटिन्यू इतना ही पैसा हर महीने जमा करना है और 21 साल पूरे हो जाने पर लगभग 70 लाख रुपए आपको मिलेंगे। हाँ, और दोस्तों एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि किस उम्र तक बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है इस योजना के तहत। तो जन्म से 10 साल तक आप ये खाता सुकन्या समृद्धि योजना वाला खाता आप अपनी बेटी के नाम से खुलवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा।